ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी यज्ञशाला को देखते वक्त वहाँ के सारे बच्चों के साथ किस प्रकार उनका व्यवहार है इसके बारे में बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। अब इसका वर्णन सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्द में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। शिष सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, राम देखावहि अनुजहि रचना, कहि मृद मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहो डर होई, भजन प्रभावु देखावत सोई, कहीं बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई, सबई सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयस पाई। अब देखिए जिस प्रकार वहाँ के सारे बच्चे भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार बुला रहे हैं देखेंगे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के विभिन्न स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, क्योंकि इससे क्या हुआ, बालकों को खूब उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गए, क्योंकि उनके जो नगर के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुंह से प्रशंसा पाकर वे बहुत खुश हो गए हैं। अब देखिए बच्चे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखावहि अनुजहि रचना, कहि मृद मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भी यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। देखिए जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष मतलब पलक गिरने की चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, मतलब सृष्टि स्थिति लय कारक है। लेकिन जब मनुष्य रूप धारण करे तो कैसे व्यवहार करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के व्यवहार ही हमारे लिए प्रमाण है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखमा बकसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही। वही
दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर अत्यंत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। देखिए गुरु जी के प्रति भगवान श्री राम के मन में कितनी श्रद्धा है। जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभावु देखावत सोई, कहीं बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरि आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव है, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, मतलब ऐसे व्यवहार करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर सभी बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबई सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। सब बालकों को प्रेम के वश जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ भूमि अर्थात यज्ञशाला के विभिन्न स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वे सारे बालक सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम पूर्वक उनके पास चले जाते हैं। यहाँ देखिए मृद अर्थात कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भी इस यज्ञशाला अर्थात रंग भूमि की रचना दिखलाते हैं। हम सब जानते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष मतलब पलक गिरने के चौथाई समय में ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं, लेकिन वही दीन दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में थोड़ा भय है, जिनके भय से अर्थात साक्षात डर को भी डर लगता है, लेकिन वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर दोनों भाई भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।